सभी का आज के इस योग कक्षा में स्वागत है। तो नित्य क्रम के हिसाब से पहले त्रिवार ओंकार लेते हैं, फिर मंगलाचरण की प्रार्थना होगी और उसके बाद योगाभ्यास, चर्चा, श्लोक और योगाभ्यास होगा। तो आइए शुरू करते हैं। त्रिवार ओंकार, लंबा गहरा सांस भर लेते हैं। छद्वं संगदद्वं संगो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे आइए हम सब मिलकर प्रेम से बोले, ज्ञानी बने और हमारे पूर्वजों के भांति अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। तो आइए सुनते हैं आज का श्लोक। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय अर्थात 18वें अध्याय का 66वां श्लोक देखने जा रहे हैं। पहले मैं एक बार इसे पठन करूंगा और फिर दूसरी बार आपको मेरे साथ इस श्लोक को दोहराना है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर से एक बार इसे दोहराएंगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता के अंतिम अर्थात 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में योगेश्वर श्री भगवान कृष्ण अपने शिष्योत्तम अर्जुन को कहते हैं कि अगर आप किसी धर्म के नियम, रीति रिवाज, कर्मकांड का पालन नहीं भी कर पाए हो तो कोई बात नहीं, आप सभी धर्मों का त्याग कर कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं आपको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं आपका उद्धार कर दूंगा। तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, किसी भी प्रकार के क्लेश में तुम मत रहो। इस प्रकार भगवान अपने भक्त को आश्वासन देते हैं कि सभी धर्मों से बढ़कर जो चीज़ है वह है श्रद्धा और प्रेम। हमें परमात्मा के प्रति पूरी तरह से श्रद्धा युक्त होना चाहिए और प्रेम युक्त होना चाहिए। सच्चे मन से अगर हम परमात्मा की शरण में जाते हैं, उन पर प्रेम करते हैं, उन पर श्रद्धा रखते हैं, तो हम समस्त प्रकार के क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे।
हमें परमात्मा पर पूरा भरोसा रखना है। किसी भी प्रकार की चिंता, क्लेश हमें नहीं करना है। इस प्रकार भगवान अपने भक्त को आश्वासन देते हैं। पिछले 8 दिनों में हमने श्रीमद् भगवद गीता के 10 श्लोकों का पठन किया, मनन किया और चिंतन किया। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 700 श्लोक है जो 18 अध्याय में बांटे गए हैं। उनमें से केवल 10 श्लोकों का हमने पठन, चिंतन और मनन यहाँ पर किया है। आइए अब बोलते हैं आज की यौगिक चर्चा की ओर। कल हमने देखा था कि अष्टांग योग में पहला चरण था यम। कल हमने जो चर्चा की थी, यम में आते हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये हमने एक दिन पहले देखा। कल नियमों में हमने ये देखा कि जो हमारे लिए नियम होते हैं उसमें हमने ये देखा है कि शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, इसके ऊपर हमने कल प्रकाश डाला था। आज तीसरे चरण में हम जाएंगे अष्टांग योग के, जिसे कहा जाता है आसन। पहला यम, दूसरा नियम और तीसरा है आसन। तो आसनों की स्थिति और आसनों के ऊपर आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि स्थिर सुखमासनम, यानी जब कोई भी आसन आप करते हो तो उस समय आपको अधिक समय तक स्थिर रहना है, लेकिन दर्द खुद को देकर नहीं। तो जिस स्थिति में आप अधिक समय तक स्थिर रूप से बैठ सकते हो उस स्थिति को धारण करना, यानी स्थिर सुखमासन कहलाता है, जिसमें हमारे ऊपर कोई भी तनाव नहीं आता। हमारे पीठ पर, कमर पर कहीं भी हम लोग तनाव नहीं देते, पर एक सुखद स्थिति का अनुभव हम लोग उसमें करते हैं। उसे कहा जाता है स्थिर सुखमासनम। अब दूसरी जो परिभाषा है जो भगवद गीता के ही 6ठे अध्याय में दी गई है, उसमें 13वां श्लोक जो है उसमें कहा गया है कि समम काय शिरोग्रीवम धारयन् अचलम स्थिर संप्रेक्षम नासिकाग्रम स्वम दिशच्च अनवलोकयन्। इसका अर्थ क्या है, अब हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। सबसे पहले कहा गया है समम काय शिरोग्रीवम। इसका अर्थ है हमें अपने शरीर को समरूप से विभाजित करते हुए, काया यानी शरीर, समरूप से विभाजित करते समय ऐसी स्थिति में बैठना है जिसमें हमारा सिर मतलब शरीर सीधा है, ग्रीवा यानी गर्दन भी सीधी हो और हमारा सर भी सीधा हो। यानी हम ये देखते हैं समम काय शिरो ग्रीवम, यानी आपको शीर, सर, ग्रीवा और पीठ यानी पूरा शरीर, आपको रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए आराम से बैठ जाना है। उसके पश्चात कहा गया है संप्रेक्षम नासिकाग्रम स्वम दिशच्च अनवलोकयन्। इसका अर्थ होता है कि हमें ये करना है कि जब हम लोग इस तरह से स्थिर बैठ गए हैं तो हमें दूसरी चीज अब ये करनी है कि हमारे नासिका के अग्रभाग पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। अगर आप आंखें खुली कर करते हो, वैसे हम लोग प्राणायाम आंखें बंद कर करते हैं, लेकिन अगर कोई आंखें खुली कर करता है तो अपना ध्यान एक जगह पर, एक लक्ष्य पर केंद्रित करना, इसे हम यहाँ कहेंगे कि यह एकाग्र होना या एक चित्त होना। तो इसमें कहा गया है कि नासिका के अग्रभाग को आप देखते रहिए ताकि आपकी नजर इधर उधर ना हिले। आपको नजर को इधर उधर कहीं घुमाना नहीं है, सिर्फ अपनी नासिका के अग्रभाग पर ध्यान देकर आराम से बैठ जाना है। अगर आप आंखें बंद करते हो तो आप आंखें बंद कर अपने श्वास पर भी लक्ष्य केंद्रित कर आसन की मुद्रा धारण कर सकते हो, जिसमें हम अपने शरीर का समान रूप से वेट जो है डिवाइड कर लेते हैं जब हम एक स्थिति में बैठ जाते हैं, और सुखमय वो स्थिति होनी चाहिए। अगर आपको बैठने के पश्चात कहीं मुझे पेन यहाँ हो रहा है ऐसे फील होता है तो आप पोस्चर चेंज करके बैठिए जिसमें आपको सुखद अनुभूति हो। तो वो आसन सिद्धासन हो सकता है, सुखासन हो सकता है, पद्मासन हो सकता है या वज्रासन भी हो सकता है। जो आपको अच्छा लगे उस स्थिति में आपको सुखदायी स्थिति में बैठ जाना है। इसे कहा जाता है आसन की परिभाषा। और भगवद गीता में ही एक 11वां श्लोक है जिसमें आसन के पूर्व की एक स्थिति बताई गई है, वो हम लोग थोड़ी सी श्लोक के साथ देख लेते हैं। आप मेरे साथ बोलिए। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासीनोपवेशनम्
कि हम लोग जब यहाँ पर देश का अर्थ एक प्लेस है जहाँ आप बैठने वाले हो, जिस जगह पर आप आसन ध्यान प्राणायाम करने बैठने वाले हो उस जगह को स्वच्छ कर लीजिए, साफ सुथरा कर लीजिए। हमारे शरीर को भी हम लोग तो दैनंदिन साफ कर ही लेते हैं, पर उसी के साथ हमें जिस जगह पर आसन करना है उस जगह को भी साफ सुथरा और क्लीन करना है। उसके साथ ही हमें अपने मन को भी साफ सुथरा करना है। उसके पश्चात कहा गया है कि जहाँ हम अपनी प्रतिष्ठा, जैसे कहा जाता है कि भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो हम लोग उसे स्थापन करते हैं। तो हमारे शरीर को हम आसन करने के लिए जिस जगह पर प्रतिष्ठित करने वाले हैं उस जगह को साफ सुथरा कर लेना चाहिए। वो जगह ऐसी होनी चाहिए कि वो ना ज़्यादा ऊंची हो ना ज़्यादा नीची हो, यानी जैसे आधा ऊपर आधा नीचे है तो आप सीधे बैठ नहीं पाओगे। तो आपको ऐसी जगह देखनी है जहां आप स्थिर से और समान रूप से आराम से बैठ पाओगे। उबड़ी खाबड़ी जगह पर हमें नहीं बैठना है। उसके पश्चात कहा गया है कि आपको ऐसी जगह एक प्लेस सेलेक्ट कर लेना है। उसके पश्चात वहां पर कुशा का आसन बिछा देना है। अब पहले होता था कुशा का आसन, अगर आपके पास कुशा का आसन है तो उसके ऊपर फिर कहा गया है कि एक मलमल का या मखमल का मुलायम कपड़ा आप उसको उसके ऊपर बिछा लेना है और फिर आपको अपने आसन की स्थिति को धारण करना है। अब कुशा का आसन तो हमारे पास होता नहीं है, तो हम लोग उसमें दूसरा कर सकते हैं, कोई भी मुलायम चादर, बेडशीट या कोई भी आसन आप अपने जहाँ आसन करने वाले हो, प्राणायाम करने वाले हो, वहाँ पर पहले उसे बिछा कर फिर उसके ऊपर अपनी प्रतिष्ठापना आपको करनी है। ये पूर्व स्थिति आसन की इसमें बताई गई है। तो आज के लिए हम यही रुकते हैं। अब देखते हैं यौगिक अभ्यास। हमारा कल समारोह होगा, तो आपको याद दिला दें कि आपको सूचना तो आई है फीडबैक की, तो आप अपने फीडबैक रिटन में, वीडियो में जैसे आपको सूचित किया गया है उस हिसाब से आपको अपने फीडबैक अपने शिक्षकों तक पहुंचा देने हैं, अध्यापकों को पहुंचा देने हैं। वो आज ही आपको काम कर लेना है ताकि कल के समारोह में वो कुछ सिलेक्ट करके आपके सामने प्रदर्शित कर सके। कुछ वीडियो हो तो वैसे आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। और जब आप फीडबैक देते हो तो एक थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो रिटर्न में फीडबैक है उस रिटर्न फीडबैक के साथ में आप अपना उसी फीडबैक में जो ड्यूरेशन हमारे योग शिविर का था वो ड्यूरेशन लिख दीजिए उसी में कहीं पे। उसके पश्चात नीचे आपकी कक्षा, आपका नाम, आपकी सिग्नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। और समारोह का दिवस जो है, डेट, वो भी उसमें आ जानी चाहिए। इतना नोट डाउन करके आप अपनी जो डिजिटल कॉपी या सॉफ्ट कॉपी है, इमेज निकाल कर अपने टीचर्स तक पहुंचा सकते हैं। हो सके तो आपके किसी अच्छे आसन में जो आपको अच्छा लगा हो उस आसन में एक दो पर्सनल फोटो निकाल कर, अपने अच्छा बैकग्राउंड देकर अपना फोटो निकाल कर भी आप उसी के साथ अगर टीचर को भेज दो तो वो भी उनके रिकॉर्ड के लिए भी काम आ जाएगा और आपके लिए भी एक अच्छी बात होगी और सभी को प्रेरणादायी भी वो होगा। तो हम लोग आपको फिर से यही निवेदन करेंगे कि अपने फीडबैक आप आज ही अपने शिक्षकों तक पहुंचा दीजिए। अब करते हैं यौगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार की शुरुआत। कल हमने सूर्य नमस्कार की विधि देखी थी, तो आज हम तीव्र गति से सूर्य नमस्कार के 12 चक्र करेंगे। म्यूजिक के साथ शुरू करेंगे और बड़ा करते रहेंगे। जागने
शुरू रखेंगे योगिक जाति। अभी हम कर रहे हैं शवासन। धीरे धीरे शवासन की ओर, धीरे धीरे अपने पैर के पंजे बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर, पैर में 1 फीट का डिस्टेंस, हाथ जंघाओं के पास फैले हुए। धीरे धीरे अपनी श्वास को सामान्य होने दे, स्थिर होने दे। धीरे धीरे पूरा शरीर हमने अपनी जमीन पर टिका कर रखा है। धीरे धीरे श्वास की गति सामान्य होने दे। धीरे धीरे आपको अपने पैर की उंगलियों को ढीला छोड़ देना है, रिलैक्स कर लेना है। धीरे धीरे हर एक शरीर के अंग को
हम लोग ढीला करते हैं, रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स। पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित। एक शव की भांति शरीर की स्थिति।
शवासन ये एक विश्रामात्मक आसन है जो आपके शरीर की जो थकान होती है उसे कई क्षणों में दूर करने के लिए लाभदायी है। अनिद्रा की समस्या में भी शवासन बहुत ही लाभदायी है। जिसे रात में नींद नहीं आती ऐसा कहते हैं, आजकल डिजिटल सब लोग हो गए हैं, ज़्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, तो कंप्यूटर जैसे शटडाउन होने के लिए थोड़ा सा समय लेता है, तो हमारा शरीर भी समय लेता है सोने के लिए। पर हम करते क्या है कि बेड पर जाने के पश्चात भी हम लोग बहुत ही देर तक मोबाइल देखते रहते हैं, तो जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और वो कंप्यूटर हमारे शरीर का जो है वो जल्दी बंद नहीं होता और फिर समस्या शुरू हो जाती है कि हमें नींद नहीं आती। तो आपको सोने से पूर्व 1 घंटे भर पहले कम से कम मोबाइल को दूर कर देना है, स्क्रीन को दूर कर देना है और उसके पश्चात 10-15 मिनट सोने के पूर्व आप जब बेड पर जाते हो तो अनुलोम विलोम और शवासन की स्थिति धारण कर लीजिए। आराम से नींद आ जाएगी और सुबह तरोताज़ा खुद को उठ पाओगे। तो ये हम देख रहे थे शवासन। अब हम लोग आज कुछ आसन करेंगे जो बैठकर आसन किए जाएंगे। तो धीरे धीरे अपने पैर हम लोग अलग अलग बैठने वाले आसन को आज रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे हम लोग अभी बैठे हैं वो है सुखासन की स्थिति, जो हम लोग रोज भारतीय बैठक में खाना खाने वगैरह बैठ जाते हैं। दोनों पैर के पंजे जंघाओं के नीचे, हाथ की मुद्रा ध्यान मुद्रा में, ये स्थिति कही जाती है सुखासन की स्थिति, जिसमें आपको सुख की अनुभूति हो सकती है। दूसरी स्थिति जो है हम लोग धीरे धीरे देखते हैं। अब सिद्धासन देखेंगे। एक पैर का पंजा, कोई भी आप एक पैर को उठा लीजिए, अपने पंजे को अपने मूलाधार क्षेत्र के पास, यानी पेट का जो जॉइंट हमारा पैर का शुरू होता है वहां पर आपको अपनी एड़ी को रख लेना है और इस स्थिति में आपको ध्यान मुद्रा धारण कर लेनी है। तो इसे कहा जाता है सिद्धासन या अर्ध पद्मासन। जिस स्थिति में आपको सुखद हो उस स्थिति में आप अलग अलग प्राणायाम आसन कर सकते हो। आज हम बैठकर सारे आसन वापस एक बार देखने वाले हैं। दूसरा होता है उसके पश्चात तीसरा है पद्मासन, तो जिसमें आपके दोनों पैर के पंजे आपको जंघाओं के ऊपर ले लेने हैं। एड़ियां एक दूसरे के पास आ गई है, पैर एक दूसरे को क्रॉस कर कर हो गया है, पंजे आकाश की दिशा में होते हैं और इसमें हम लोगों ने ध्यान मुद्रा ले ली। तो ये हो गया पद्मासन, जिसमें हर आसन में हमारे शरीर का जो बैलेंस है वो समान रूप से, मैंने थोड़ी देर पहले आपको आसन की परिभाषा बताई थी कि हमें अपने शरीर का बैलेंस समरूप से दोनों भागों में विभाजित करना है, तो इसे कहा जाता है पद्मासन। उसके पश्चात दंडासन की स्थिति धारण करेंगे। पांव को धीरे धीरे लंबा कर लेते हैं, हाथ की हथेलियां जमीन पर टिकी हुई नितंब के पास, उंगलियां पीछे की ओर कर दी और पैर पूरा स्ट्रेच कर लिया। कमर रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी है, गर्दन सीधी है। इस स्थिति को कहा जाता है दंडासन। इस स्थिति में हम लोग आराम से बैठ सकते हैं। अगर आपको ऐसे सीधे बैठने में थोड़ी तकलीफ होती है तो हाथ को थोड़ा सा रिलैक्स करके भी आप इस स्थिति में आराम से सुख की अनुभूति कर सकते हो। इसी में हम लोग सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। हाथों की और पैरों की उंगलियों को और एड़ियों को हिला लेते हैं, आगे पीछे स्ट्रेच कर लेते हैं। जब आप पद्मासन करते हो तो जो एड़ी के पास वाला जॉइंट है वहां पर थोड़ा सा स्ट्रेचिंग होता है, तो उसे रिलैक्स करने के लिए आप मेरे साथ करते रहिए। देखते देखते अब हम लोग सर्कल बना रहे हैं अपने पैर की एड़ियों का और पंजों का। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आपको समान रूप से इस सर्कल को बनाना है। धीरे धीरे घुटनों वाला एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। अब इसके पश्चात हम लोग आ जाएंगे वज्रासन में। तो धीरे धीरे आपको एक पांव को घुटने से मोड़कर नितंब के नीचे पीछे से घुटनों से मोड़कर दोनों पांव इस तरह से अपने नितंब के पास ले लीजिए। पैर के अंगूठे एक दूसरे को टच करें, इस स्थिति में आने चाहिए और एड़ियों को जो बीच में गैप है उसके अंदर आपको बैठने की कोशिश करनी है। एड़ियों के ऊपर नहीं बैठना है। घुटने मोड़े हुए, हाथ अपनी जंघाओं पर रख दिए, तो ये हो गया वज्रासन, जिसमें आप पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधे कर कर बैठते हो। ये एकमेव आसन है जिसमें भोजन के तुरंत पश्चात अगर आप बैठ जाओ तो पाचन तंत्र के लिए एक फायदेमंद आसन वज्रासन होता है, खाना अच्छे से पच जाता है।
अब इसी आसन के समूह से हम लोग कर लेते हैं पहले मंडूकासन। तो आइए हाथों को सामने फैलाते हैं, अंगूठा अंदर हथेली के अंदर, मुट्ठी को बंद किया, अंगूठे वाली साइड नाभि के आसपास लगा दी, सांस को भर लेते हैं, सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे सामने की ओर झुकते हैं, नजर सामने रखनी है, शीश को जमीन पर नहीं टिकाना है, नजर को सामने ही रखना है, गर्दन ऊपर ही उठाए रखनी है, जितना आपसे बन पाए होल्ड कीजिए और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर की ओर आ जाइए। यह था मंडूकासन का पहला प्रकार। अब देखते हैं दूसरा प्रकार। जिसे घुटनों में अधिक तकलीफ हो वो वज्रासन में ना बैठे, वो सुखासन में ये कर सकते हैं। अब एक हथेली, लेफ्ट हथेली को अपनी नाभि के ऊपर रखा, फिर राइट हथेली को उसी हथेली के ऊपर नाभि के ऊपर ही रख दिया। अब सांस को भर लेते हैं, सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे आपको नीचे की ओर झुकना है, नजर को सामने रखना है। इसे कहा जाता है मंडूकासन का दूसरा प्रकार। जितना आपसे यथाशक्ति आपको इसमें होल्डिंग करना है। नाभि के आसपास होने वाली कंपन आपको महसूस होती है जब आप नाभि के पास ही अपनी हथेली रख देते हो। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस ऊपर की ओर आते हैं। अब इसी समूह का तीसरा आसन देख लेते हैं, जिसे कहा जाता है शशांक आसन। तो हाथों को आपको सांस भरते हुए शरीर को पीछे की ओर थोड़ा सा बैठे बैठे ही झुकाना है। इसी तरह से सांस भरते हुए हाथों को पीछे लिया, थोड़ा गर्दन पीठ को प्रेस किया पीछे से, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पहले हथेली और फिर शीश को जमीन पर टिका देते हैं, हाथ सामने फैले हुए। प्रणाम आसन की मुद्रा जिसे आप कह सकते हो। खरगोश की तरह हमने अपना पोस्चर बना लिया है। इस स्थिति में नीचे झुकने के पश्चात आप श्वास प्रश्वास ले सकते हो। ये जो भी तनाव आपकी पीठ में आता है उसको रिलैक्स करने के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है शशांक आसन। जब वापस उठना है उस समय पहले सांस भरते हुए हाथ को उठाया जाता है और फिर शीश को उठाते हैं। धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथों को उठाते हैं, शीश को उठाते हैं, फिर बैक वापस थोड़ा सा झुककर फिर आपको वापस वज्रासन की स्थिति में आ जाना है। इसमें ये ध्यान रखें कि अगर बहुत अधिक कमर में पेन हो, गैप हो, तो आप सामने झुकने वाले आसन नहीं करते। अगर आपके पेट से संबंधित कोई विकार हो तो आपको पीछे झुकने वाले आसन नहीं करना है। ये सावधानी आपको हर आसन में ध्यान रखनी है। घुटनों की अधिक तकलीफ हो तो आप वज्रासन में नहीं बैठते, उसे सुखासन में आराम से कर सकते हो। चेयर पर बैठकर भी ये आसन आप बेड पर सोए सोए भी यानी बैठकर भी आराम से कर सकते हो। सुविधाजनक आपको जैसे हो उस सुविधायक स्थिति में ही आपको आसन करने होते हैं। आइए अब कर लेते। और शशांक आसन, मंडूकासन, जिसमें हम लोग थोड़ा सा पेट को और पीठ को सामने झुका मतलब पीठ को झुकाते हैं, पेट पर थोड़ा सा प्रेशर आता है, वो सारे आसन आपके पाचन के लिए, डायबिटीज के लिए फायदेमंद होते हैं। तो ये आपको ज्यादातर मंडूकासन जो है शुगर पेशेंट के लिए रामबाण है। मंडूकासन अगर वो प्रतिदिन 10-15 मिनट आधा घंटा कर ले तो उनकी गोलियों जो है वो कम हो जाती है, धीरे धीरे बंद हो जाती है, और इंसुलिन जो बाहर से लेना पड़ता है उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आप नियमित रूप से मंडूकासन, शशांकासन जैसे आसन करते रहोगे। तो आइए अब इसी के समूह का थोड़े से अपने घुटने पर खड़े होकर हम कर लेते हैं अर्धचंद्रासन, जिसमें विवेकानंद जैसे हाथ को बांध लेना है, फोल्ड कर लेना है सामने छाती के पास, और शरीर को सांस भरते हुए पीछे की ओर थोड़ा सा झुकाना है। इसमें पैर के पंजे फैले हुए हैं आकाश की दिशा में। जितना जिससे बन पाए होल्ड करते हैं, फिर सांस भरते छोड़ते हुए वापस सीधा हो जाते हैं। इसी में अगर हाथ को कमर पर रख लो इस तरह से धीरे धीरे पीछे, और अपने हाथों से कमर को पुश करो आगे की ओर, और फिर से सांस भरते हुए पीछे की ओर झुकाओ दो शरीर को। तो ये आसन कहलाता है अर्धवृष्टासन। फिर सांस छोड़ते हुए वापस सामान्य रूप से आना है। इसे फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। धीरे धीरे सांस भरते हुए शरीर को पीछे की ओर झुकाया, फिर जितनी क्षमता है उसके पश्चात धीरे धीरे सांस भरते हुए सीधा हो जाना है। अब पूर्ण वृष्टासन देखते हैं। पूर्ण वृष्टासन में आप 2 वैरायटी से कर सकते हो। अब मैं साइड से दिखा दूं, ये पीछे से दिखा रहे हैं और सर आगे से दिखा रहे हैं।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूर्ण वृष्टासन में पूरा हाथ घुमा कर ना जाना पाए तो पहले आप अपनी एड़ी के पास इस तरह से हाथ रख दीजिए और फिर धीरे धीरे अपने पेट को इस तरह से ऊपर की ओर उठा लीजिए, कमर को। ये होता है पूर्ण वृष्टासन। धीरे धीरे क्षमता के हिसाब से होल्डिंग करके वापस आ जाना है। इस तरह से भी किया जाता है। और दूसरी जो वैरायटी है जिसमें आपको हाथ घुमाकर भी कर सकते हो, मैं एक बार दिखा दूं। धीरे धीरे एक हाथ को इस तरह से लिया, फिर अपने एड़ियों के पास रखा, फिर दूसरा हाथ लिया इस तरह से और फिर वापस जो पूर्व पोजीशन थी वो लेकर फिर धीरे धीरे अपने अपने स्टैमिना के हिसाब से होल्डिंग करते हुए वापस आपको वज्रासन में आ जाना है। अब इसके पश्चात हम लोग करेंगे नेक्स्ट आसन जिसे कहा जाता है गोमुखासन। तो गोमुखासन की पोस्चर जैसे हम लोग पहले मैं दंडासन से दिखा दूं आपको। एक पाँव को इस तरह से जंघा के नीचे लिया, दूसरा पाँव उठाकर हमने इस पाँव के ऊपर से बाहर की साइड में अपने पंजे को रख लिया। दोनों पंजे बाहर की साइड में आराम से जमीन पर टिके हैं, हम लोग भी जमीन पर बैठे हुए हैं। लेफ्ट राइट। ओके, सो पहले हमने लेफ्ट पाँव को टर्न किया था, राइट पाँव ऊपर की ओर आ गया। अब हम लोग जब इस आसन को करते हैं गोमुख आसन को, तो लेफ्ट, अब हमारा लेफ्ट पाँव ऊपर की ओर है घुटना, तो लेफ्ट घुटना ऊपर है तो लेफ्ट हाथ को ऊपर से लेकर पीठ के ऊपर रख लेना है। राइट हाथ को नीचे से लेकर उस लेफ्ट हाथ को पकड़ने की कोशिश, जैसे जिसकी क्षमता हो उस हिसाब से आपका हाथ उल्टा हो। जो पाँव ऊपर है उसका हाथ ऊपर से लेना है। इस स्थिति में कमर को सीधा पीठ पीछे से लेना है। एक मिनट। अब हम लोग दूसरी साइड से इस आसन को करेंगे, धीरे धीरे छोड़िए। अब हम राइट पाँव को ऊपर लेते हैं इस तरह से, राइट पाँव का घुटना ऊपर आ गया तो राइट हाथ धीरे धीरे हमने इस तरह से ऊपर लिया, पीठ पर रख दिया, फिर लेफ्ट हाथ को साइड से पीछे से लिया और पीछे से पकड़ने की कोशिश। अगर किसी को पकड़ने नहीं आता तो वो अपने हाथ में रुमाल दुपट्टा कुछ लेकर भी ये आराम से कर सकते हो। पकड़ने की कोशिश, गर्दन पे कोई भी प्रेस नहीं लाना है, गर्दन आराम से सीधी रखनी है और आराम से हमने कान के पास अपने भुजाओं को रखा है टिकाकर। और इस स्थिति में आपको जितना बन पाए उतना होल्ड करना है, जिससे कुबड़ापन दूर हो जाता है और जो पीठ कमर वाले दर्द है उसमें भी आपको इससे राहत मिलती है। धीरे धीरे वापस इस हाथ को सामने की ओर ढीला छोड़ देते हैं। अब इसी तरह से दूसरा किया जाएगा अर्ध मच्छिंद्रासन। तो पहले हम लोग दंडासन की स्थिति ले लेते हैं ताकि आपको एक एक स्टेप बराबर समझ में आ जाए। दंडासन में से हमने राइट पाँव को इस तरह से फोल्ड कर लिया अपनी लेफ्ट जंघा के नीचे, फिर राइट पाँव जो है राइट पाँव को हमने फोल्ड किया था। अब लेफ्ट पाँव जो है उसको उठाकर इस राइट पाँव के बाहर से जंघा के बाहर रख दिया, इस तरह से खड़ा कर दिया। अब ये जो खड़ा पाँव है, यानी अब मेरा लेफ्ट पाँव ऊपर की ओर टर्न होकर खड़ा है, तो लेफ्ट हाथ को पीछे जमीन पर आराम से हथेली को टिका दिया। राइट हाथ जो है वो पेट के सामने से लिया और अपने लेफ्ट पाँव को इस तरह से मैंने पकड़ने की कोशिश की और गर्दन को पीछे रखा। इसे कहा जाता है अर्ध मच्छिंद्रासन। किसी का ये इतना होगा, किसी का इतना होगा, किसी का इतना होगा और किसी का पूरा इस तरह से पकड़ में आ जाएगा। तो जितना अपनी यथाशक्ति आपको उसे सिर्फ हाथ को सामने से लेकर गर्दन को पीछे की ओर रखना है। अब धीरे धीरे वापस अपना सामने वाला हाथ पूर्व स्थिति में ला लेते हैं, पीछे वाला भी हाथ ला लेते हैं। अब दूसरी साइड से करेंगे, फिर से दंडासन लिया। अब लेफ्ट पाँव को टर्न किया, लेफ्ट पाँव को जंघा के नीचे ले लीजिए बाहर की साइड में, राइट पाँव को उठाकर लेफ्ट पाँव के जंघा के बाहर से इस तरह से आराम से रख दिया, खड़ा कर दिया उसको। अब राइट पाँव ऊपर है तो राइट हाथ को जमीन पर टिका देते हैं, नजर को पीछे, लेफ्ट हाथ पेट के सामने से छाती के पास से लेकर आपको अपने खड़ा वाला जो पाँव है उस पाँव को पकड़ने की कोशिश करनी है। यथाशक्ति कोशिश करते रहिए। फिर से बता दूं, किसी का इतना होता है, किसी का इतना होता है, कोई यहाँ तक ही आता है। तो धीरे धीरे जितना आप फ्लेक्सिबल होंगे वैसे वैसे आपका हाथ अपने पैरों को पकड़ पाएगा। इसमें गर्दन पीछे की ओर रखते हैं। ये आदर्श स्थिति है अर्ध मच्छिंद्रासन की। वापस
अपने हाथों को पूर्व स्थिति में लाते हैं, पाँव को हम लोग दंडासन में ला लेते हैं। अब हम लोग करेंगे वक्रासन। इसी की तरह वक्रासन करना है। आप ऐसे दिखाओ, मैं थोड़ा क्रॉस होकर दिखा दूँ, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, अपने पाँव दंडासन में रखे हैं। धीरे धीरे मैंने अपना राइट पाँव उठाया और अपने लेफ्ट पाँव के घुटने के पास अपने राइट पाँव के पंजे को टिका दिया, ऊपर नहीं। अपना ये वाला जो टर्न है, ये टर्न हमें क्या करना है, अपने घुटनों के पास हल्के से ऐसे टिका देना है, ठीक है। अब ये जो ऊपर हमारा राइट पाँव ऊपर की ओर टर्न है, लेफ्ट पाँव लंबा है, तो राइट पाँव का जो हाथ है उसी हाथ को पीछे जमीन पर टिका देते हैं। लेफ्ट हाथ को पेट के सामने से लिया और लेफ्ट पाँव को पकड़ने की कोशिश। अब मेरा घुटना मेरे हाथ में आ रहा है, नजर पीछे होनी चाहिए। किसी का इतना आएगा, किसी का इतना आएगा, किसी का इतना, किसी का इतना। तो यथाशक्ति अपने अपने हिसाब से आपको ये कोशिश करना है। गर्दन पीछे की ओर। इसमें कुछ क्षणों के लिए होल्ड करते हैं। ये कमर दर्द के लिए, पाचन के विकारों के लिए, पेट के विकारों के लिए, गर्भाशय के विकारों के लिए, यकृत से संबंधित विकारों के लिए लाभदायी आसन है वक्रासन। फिर से हाथों को, सामने वाले हाथ को पीछे की ओर ले लेते हैं, पाँव को लंबा कर देते हैं, दंडासन की स्थिति। अब दूसरे पाँव से ही करना है। तो अब लेफ्ट पाँव को धीरे धीरे अपने राइट पाँव के घुटने के पास खड़ा कर दिया पंजे को। अब लेफ्ट पाँव टर्न हुआ है तो लेफ्ट हाथ पीछे की ओर, राइट हाथ पेट के सामने से लेकर फिर से हमने अपने लंबे पाँव को पकड़ने की कोशिश, गर्दन पीछे की ओर। जितना जिससे बन पाए उतनी कोशिश आपको करते रहना है। इस स्थिति में होल्ड करते हैं और फिर धीरे धीरे वापस सामने वाला हाथ बाजू में ला लेते हैं, पाँव को लंबा कर लेते हैं। दंडासन की स्थिति में हम लोग वापस आ गए। अगर आप थक जाओ तो एक दो लंबे सांस इस स्थिति में दंडासन में आराम से भर लीजिए ताकि आपकी थकान दूर हो जाए। आसनों में करते समय विश्राम, यानी किसी भी आसन से वापस एक आसन में आकर एक दो लंबे गहरे सांस ले लो तो आपको विश्राम मिल जाता है। अब इसके पश्चात हमें करना है नेक्स्ट आसन मत्स्यासन। पहले भद्रासन करेंगे। भद्रासन में अपने दोनों पैरों को इस तरह से, जैसे हाथ जोड़ते वैसे पैर को जोड़ लीजिए आराम से। जितना आप अपने पैर को अपने मूलाधार क्षेत्र के समीप ला सके उतना ला लीजिए। दोनों हाथों से अपने पैर को इस तरह से पकड़ लीजिए आराम से और सीधा बैठ जाइए। इसे कहा जाता है भद्रासन। अगर इसमें पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, गर्दन सीधी होती है और हम लोग आराम से सीधा बैठे हुए, सामने हाथ भी हमारे स्ट्रेट होते हैं, पैर के जो घुटने से मोड़ा हुआ है, ये जॉइंट पेन के लिए लाभदायी है और योनि से संबंधित विकारों के लिए भी लाभदायी आसन है भद्रासन। अब इसी में अगर अपने आप घुटनों को थोड़ा सा तितली के पंखों की तरह हिला दो तो ये हो जाता है तितली आसन या बटरफ्लाई। यथाशक्ति आपको करना है जिससे जॉइंट पेन आपके कम हो जाते हैं। हर जॉइंट में थोड़ा थोड़ा प्रेशर, इसमें तनाव से आता है जिससे वो शिथिल होकर आपकी तबीयत को, आपके जॉइंट पेन को कम कर देते हैं। धीरे धीरे 10 बार, 20 बार, 25 बार, जितना आपको यथाशक्ति आपको ये करना है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट आसन बद्ध पद्मासन। तो उसके लिए आपको पहले पद्मासन की स्थिति धारण करनी होती है। सामने से या ठीक है, पीछे से दिखाओ, सामने साइड से दिखाओ, एक साइड, ठीक है। तो आपको पद्मासन की स्थिति पहले धारण कर लेनी है। ओके, तो आपको इस स्थिति में बैठ जाना है आराम से पद्मासन में और अपने हाथ को पीछे से क्रॉस करना है। एक दूसरे के ऐसे जो हाथ है तो पीछे से मैंने पीठ पर इसे क्रॉस करना है और अपने पैर के अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करनी है इस तरह से और सीधा बैठने की कोशिश करें। इसे कहा जाता है बद्ध पद्मासन। इससे कुबड़ापन दूर हो जाता है। आजकल ऑनलाइन करते करते सामने झुककर ज़्यादा पोर्शन होता है, तो अपने बैक पेन को कम करने के लिए और पीठ को सीधा करने के लिए ये बद्ध पद्मासन लाभदायी है। धीरे धीरे इसे छोड़ देते हैं।
अब इसी में पद्मासन में बैठकर ही हम लोग कर लेंगे मत्स्यासन। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे की ओर ठीक है। पद्मासन में हमें कोहनी का सहारा लेकर धीरे धीरे सो जाना है। पहले सिर को जमीन पर आराम से टिका दीजिए, पूरा शरीर आपका आराम से टिका हुआ है। उसके पश्चात एक थोड़ा सा रिलैक्स धीरे धीरे, तो आपको पहले टिका देना है, फिर धीमे धीमे अपने शीश को और पीठ वाला जो पोर्शन है उसको ऊपर उठाता है। पहले हाथों को मैंने पैरों से पकड़ लिया, पैरों को अंगूठे को हाथ से पकड़ लिया और धीरे धीरे पीठ को आपको उठाना है और शीश को भी उठाना है। थोड़ा सा अपने शीश के ऊपर आपका वजन है, जितना बन पाए यथाशक्ति होल्ड कीजिए। फिर धीरे धीरे पीठ को जमीन पर भूमि पर टिका दीजिए, सर को सीधा कर लीजिए, हाथों को रिलैक्स कर लीजिए और कोहनी का सहारा लेकर आराम से उठकर बैठ जाइए। झटके से नहीं उठना। इसे कहा जाता है मत्स्यासन। तो हर आसन से वापस आते समय ध्यान रखिए, एकदम सीधा हम जब उठते हैं तो चक्कर आती है, तो धीरे धीरे उठना है। अब हम लोग कर लेते हैं इसके पश्चात सुप्त वज्रासन, जिसमें हमें वज्रासन की स्थिति फिर से धारण करनी है। अब वज्रासन में हम लोग बैठे हैं, उसी में हमें आराम से कोहनी का सहारा लेकर धीरे धीरे सो जाना है। सर पूरा जमीन पर टिकाए रखना है। अब छाती पीठ कुछ उठा, आपको पीठ और सर को उठाना नहीं है, सिर्फ अपने हाथों को अपनी जगहों के ऊपर आराम से रख देना है। इसमें लंबे सांस लेना है, लंबे सांस छोड़ना है। इसे कहा जाता है सुप्त वज्रासन। ये भी आपके पीठ कमर में राहत देने वाला आसन है, जिससे पांव की मांसपेशियां भी मजबूत होती है, घुटनों में भी आपको मजबूती मिलती है। वापस आने के लिए पहले हाथों को थोड़ा जमीन पर रख लीजिए, धीरे धीरे कोहनी का सहारा लेकर आपको वापस पूर्व स्थिति में आना है। अब हम लोग करेंगे योग मुद्रासन भाग 1। पहला प्रकार, पहले पद्मासन में बैठते हैं। हमने अभी पीछे झुका लिया था, आगे झुकना है। फॉरवर्ड बैंडिंग, बैकवर्ड बैंडिंग। पद्मासन में बैठ गए, अपने हाथों को अपनी नाभि के ऊपर, हथेली को नाभि के ऊपर आराम से रख लीजिए और आगे की ओर झुककर थोड़ी को जमीन पर टिकाना है, शीश को नहीं। जितना बन पाए इसमें होल्ड करते हैं, फिर धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए ऊपर की ओर आते हैं। एक बार फिर से इसी को दोहराते हैं। ऐसे कर लीजिए। पद्मासन में बैठे हैं, हथेली को नाभि के ऊपर आराम से, दोनों हथेली एक के ऊपर एक रख ली। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाया और थोड़ी को आपके जमीन पर टिकाकर जितना बनता है उतना होल्ड करते हैं। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए शरीर को ऊपर लेते हैं। अब इसी में दूसरा योग मुद्रासन है, जिसमें आपको हाथ को पीछे से लेना है। पद्मासन में बैठे बैठे ही हाथ को पीछे से लेना है, पांव छूते हैं। राइट हाथ को लेफ्ट हाथ से पकड़ लिया, फिर धीरे धीरे वापस शरीर को सांस छोड़ते समय सामने झुकाकर थोड़ी को टिकाना है। जितना बन पाए होल्ड कीजिए, फिर वापस सांस भरते हुए ऊपर आ जाए। तो इसे कहा जाता है योग मुद्रासन का दूसरा प्रकार है। पद्मासन को छोड़ देते हैं, धीरे धीरे पांव लंबे कर लेते हैं। पद्मासन करने के पश्चात यहाँ जॉइंट्स में थोड़ा सा तनाव आता है, तो उसे रिलैक्स कर लेते हैं। अब इसी में हम लोग स्लो मूवमेंट्स जो है, सूक्ष्म व्यायाम हम जिसे कहते हैं, वो ले लेते हैं। सूक्ष्म योगिक क्रियाएं। पहले पैर को थोड़ा सा शिथिल कर लिया। अब इसमें पहले हमने हाथ पांव को ढीला कर लिया था, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे जाते हैं। पहले लेते हैं चक्की आसन। तो आइए हाथों की मुट्ठी को इंटरलॉक कर लेते हैं और गोल गोल क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आपको
3 से 4 बार आराम से। जितनी बार आप क्लॉकवाइज लोगे उसके ही अपोजिट भी आपको उतना ही एंटी क्लॉकवाइज भी लेना है। आइए एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं। अब इसी में कर लेते हैं स्थित कोणासन। सूक्ष्म व्यायाम में पैर में गैप डिस्टेंस बढ़ा दीजिए। स्थित कोणासन, जैसे आपने कोणासन खड़े होकर किया था वैसे स्थित कोणासन। क्रॉस हाथ को पाँव, लेफ्ट हाथ राइट पाँव, लेफ्ट हाथ राइट पाँव, राइट हाथ लेफ्ट पाँव के घुटने को टच करने की कोशिश। इसे कहा जाता है स्थित कोणासन। ये मोटापा रिड्यूस करने के लिए, जंघाओं की, पीठ की, पार्श्व भाग की एक्स्ट्रा चर्बी को बर्न करने के लिए फायदेमंद आसन है। 10 बार, 20 बार, 25 बार आपके आवश्यकता अनुसार आप इसका काउंट कम अधिक कर सकते हो। अब आइए वज्रासन में बैठकर कर लेते हैं सिंह गर्जना। जिसे वज्रासन में बैठना संभव नहीं है वो आराम से सुखासन में बैठकर सिंह की तरह दहाड़ लगा दीजिए। जीभ बाहर, आंखें बड़ी और गले से शेर की तरह दहाड़ लगानी है। थायराइड घूरना बंद करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज। घुर्राने वालों को सावधान करते रहिए, चिल्ला चिल्ला कर इस तरह से, ताकि वो ना घुर्राए और आपको तकलीफ ना दे, और आप घुर्राते हो तो दूसरों को तकलीफ ना दे। अब कर लेते हैं हास्यासन। पहले मुक्त हास्य शरीर। स्मित हास्य। अच्छा पहले राउंड, ओके राउंड हास्य ले लीजिए। हास्य लेते हैं। अब एक बार स्माइल कर लीजिए। आइए अब कर लेते हैं प्रार्थना करेंगे आप लोग, समापन की प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। फिर से एक बार याद दिला दूं, आपको आज ही आपके फीडबैक भेजने हैं। कल समारोह होगा तो उसी में आपके फीडबैक को सिलेक्ट कर कुछ उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। इसलिए आज ही आपको अपने फोटोज, वीडियो जो कुछ भेजना है सूचना के अनुसार वो आज ही भेज दीजिए।
ताकि कल उसका उपयोग हम समारोह में कर सकें। धन्यवाद।